चलिए आइए कक्षा 9 का सिलेबस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा मतलब ये कक्षा 9 का सिलेबस है हीरोन का फार्मूला यानी हीरोन का नियम। तो हीरोन का नियम पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग त्रिभुज के बारे में जान लें और चर्चा कर लें। बारी बारी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते चलेंगे और तब से एक बार बतला देंगे हम हीरोज का फार्मूला, हीरोज का नियम। हालांकि हीरोज फार्मूला जब हम लोग निगमन करेंगे तो थोड़ा वो ज़्यादा लेंदी टाइप का है, लेकिन बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर जी हीरो फार्मूला का निगमन कर दीजिएगा। चलिए हम हीरो फार्मूला का निगमन भी कर देंगे। जिसको आएगा एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सब लोग को समझ में आने लगेगा। आइए हर एक बार लेकर आएंगे कक्षा 9 वाले बच्चे के लिए। डेली का डेली आप लोग क्लास लगाइएगा, डेली का डेली वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर जी इसके आगे वाला ये वीडियो बना दीजिए, सर जी इसके आगे वाला ये वीडियो बना दीजिए, तो हम एकदम वीडियो बना कर डाल देंगे। तो चलते हैं बाबू। सबसे पहले ये आप लोग जानते हैं ये दिखाई जो दे रहा है हमें ये त्रिभुज है। क्या दिखाई दे रहा है? त्रिभुज है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। त्रिभुज जो होता है 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति है और 3 गो भुजा होती है और 3 इसमें क्या होता है? कोण होता है। तो त्रिभुज तुम्हारा भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होता है। तो हम लोगों का जो हीरोज फॉर्मूला हम जब निकालेंगे तो भुजा के आधार पर हम लोग निकालना है। तो मेन इसमें भूमिका, आम भूमिका ये है कि देखिए सबसे पहले जो ये ए दिखाई दे रहा है ना, ए के सामने सम्मुख मतलब इसके सामने जब हम देखेंगे यहाँ से तो ये कौन सी भुजा दिखाई देगी? भुजा बी सी। तो बड़ा ए है ना, तो बड़ा ए के सामने यहाँ पर स्मॉल ए छोटका भुजा हो जाएगा और बड़ा वाला बी के सामने ये छोटका बी और छोटा सी के सामने माने बड़ा सी के सामने छोटा सी हो जाएगा। तो ये त्रिभुज निकल गया। अगर जब बाबू त्रिभुज का तुम्हें परिमाप चाहिए, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो निकाला जाता है तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप दुनिया के कौन चीज के परिमाप निकालिए आप लोगों को बतलाया गया होगा। किसी भी वस्तु का मतलब किसी भी आकृति के जब आप लोग पैरामीटर निकालेंगे यानी परिमाप निकालेंगे तो सभी भुजा को क्या कर दिया जाता है? आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये तुम्हारा पहले देखेंगे तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये पहले बताइए कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोड़ दिए और जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोड़ दिए तो त्रिभुज का परिमाप निकल गया। त्रिभुज का परिमाप को दर्शा देंगे हम लोग 2s से। 2s बराबर आ गया बी सी के जगह पर पहले मान भरिए क्या है? बी से लेकर सी तक ले क्या है? स्मॉल ए और सी से लेकर ए तक ले क्या है? स्मॉल बी प्लस ए से लेकर बी तक ले क्या है? स्मॉल सी। ध्यान से देखेंगे तो ए के मान जब यहाँ से निकालेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी या बाटा में कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा जो हुआ जहाँ यहाँ पर लिख देंगे जहाँ एस बराबर हुआ, जहाँ एस तुम्हारा एस बराबर त्रिभुज का क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप जहाँ एस जो होता है त्रिभुज का क्या होता है? अर्ध परिमाप। अब देखिए परिमाप निकालना होगा किसी चीज का, किसी त्रिभुज का, तो ये 2s बराबर लगा दें, तीनों भुजा को जोड़ दीजिएगा। एग्जाम्पल एक लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाइए, नहीं यहाँ पर आइए एग्जाम्पल लेकर। इससे मान लीजिए बाबू एक ये त्रिभुज है, ये P है, ये Q है और ये R है। P Q R में त्रिभुज ये मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर का हो गया, ये 4 सेंटीमीटर के हो गया, ये कितना सेंटीमीटर का? तो यहाँ पर त्रिभुज हम देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर का जब परिमाप निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप
जब बाबू त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजा को जोड़ना पड़ेगा। अभी अभी आप लोग पढ़े कि किसी त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजा को आपस में क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ये फार्मूला लगा देंगे, ये फार्मूला तब लगेगा जब अर्ध परिमाप हम पूछेंगे आप लोगों से। तीनों फार्मूला में इसका काम है, इसीलिए ये निकाले हैं हम। तो जब त्रिभुज पी क्यू आर का जब परिमाप निकालेंगे तो क्या आएगा, आता है तुम्हारा पहले तीनों भुजा क्या है, 3 + 4 + कितना 5, ये परिमाप निकल गया। तो 3 4 जोड़ेंगे 7, 7 5 12। ये सेंटीमीटर में दिया है इसकी यूनिट, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। और जब इसका अर्ध परिमाप निकालना होगा तो यहाँ पर बाबू पी क्यू आर के परिमाप जो होगा इसके जगह पर 2s लिख दीजिएगा और 2 से कटा दीजिएगा, 2 × 6 = 12। तो एस का मान कितना आया, 6 सेंटीमीटर। ये जो तुम्हारा हुआ इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हुआ। तो मतलब ये बच्चों ऐसा अगर ये सवाल दे देंगे तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं, लगा लेंगे। वेरी गुड, अच्छी बात है। आ जाएगा तो थोड़ा एगो सवाल दे रहे हैं, इसको थोड़ा करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर लिखिएगा हमको। ये P है और ये Q है और ये R है। ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। 9th वाले बच्चे इस वीडियो को देख करके इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिमाप में कौन सा परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकाल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। तब तक हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से देखिए हम लोग निकाल दिए कि त्रिभुज ABC का परिमाप निकाल दिए, A + B + C, और अर्ध परिमाप हुआ S = A + B + C/2। तो ये बाबू इसलिए लगा दिए क्योंकि हीरो का फॉर्मूला जब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो करणी में S, S - A, S - B, S - C जो होगा तो इसकी जगह को एक टोटल मान निकाल कर बारी बारी से हल कर देंगे, सब आ जाएगा। तब तक के लिए आते हैं यहाँ पे। देखिए अब इसमें बाबू जैसे कि अभी अभी आप लोगों से बतलाया कि त्रिभुज जो होगा भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होगा। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। हालांकि सभी बच्चे देखे होंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, एक बात बताइए कि समबाहु त्रिभुज इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। सारे 9th के बच्चों से ये कहीं मेरा आग्रह है बाबू कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक वॉच टाइम करिएगा, मैंने देखने का प्रयास करिएगा, देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर ये आप लोगों का वीडियो ये पसंद पड़ जाएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये तुम्हारा समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो चलिए एगो पहले नमूना पेश करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। ये त्रिभुज है बाबू, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये क्या हो गया, R हो गया। तो ये जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज, हालांकि रेखा गणित में पढ़ाए हैं और यहाँ पे तो अब केवल बतला ही सकते हैं, ठीक है। तो रेखा गणित में आप लोग पढ़ेंगे भी, हालांकि रेखा गणित को भी स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, बड़ा जल्दी से ही रेखा गणित स्टार्ट कर देंगे। ये PQR जो होगा भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होगा। एगो समबाहु त्रिभुज, एगो समद्विबाहु त्रिभुज और एगो विषमबाहु त्रिभुज। तो 3 प्रकार के त्रिभुजों को बारी बारी से हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए बाबू, ये तुम्हारा ये जैसे कि मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर हुआ, ये कितना सेंटीमीटर का हुआ, 5 सेंटीमीटर का हुआ, ये कितना सेंटीमीटर का हुआ, 5 सेंटीमीटर का हुआ। अब आप बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज। इसलिए समबाहु और यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज का मतलब ये सम मतलब बराबर, अब बाहु का मतलब कि भुजा, ठीक है, बाई, और त्रिभुज के मतलब त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज के सभी भुजा सभी बाई आपस में क्या हो, बराबर हो, उस त्रिभुज को तुम लोग क्या बोलोगे, समबाहु त्रिभुज। इसी बात को लेकर अगर ऐसे बोल दें हम तुम लोगों से, बाबू ये हो गया पी क्यू आर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब बताइए कि इस त्रिभुज में कितनी भुजा दिखाई दे रही है, बराबर 2, क्यू आर और पी क्यू, यानी इसलिए तो इस त्रिभुज का नाम देंगे सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु सम द्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज। बाबू जिसमें तीनों बराबर रहेगा, तीनों, आई देखो ये पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीनों बराबर थी, सम बाहु त्रिभुज। और जिसमें दो भुजा बराबर, सम द्विबाहु त्रिभुज। और मान लीजिए कि एक त्रिभुज यहाँ पर ऐसे लिए, लेकर बाबू यहाँ बना दिए पी क्यू आर। अब ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये पहले बताइए कि त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर है, नहीं, बराबर है ही नहीं, तीनों भुजा अलग अलग है। तो इस त्रिभुज का नाम देंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, विषम मतलब कि ऐसे ही लगता है कि एक जैसा नहीं, अलग अलग कुछ हट के, यानी सभी भुजा देखो इसका बराबर नहीं है ना, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। तो हमको आशा ना पूरा विश्वास है कि त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के हुआ, ये तीनों समझ में आया होगा। आगे जो हम लोग बारी बारी से निकालने जा रहे हैं, इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो हम तीनों के क्षेत्रफल बारी बारी से निकालने के लिए प्रूफ करके, प्रूफ के साथ एकदम लेकर चलेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू करनी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये सूत्रवे का निगमन कर देंगे कि करनी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर कैसे आया, समबाहु त्रिभुज में करनी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर कैसे आया। तो सबसे पहले ये इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग का एक ही थ्योरम है जो रेखा गणित में है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ये आप लोग जानते हैं कि बाबू ये त्रिभुज है, और त्रिभुज से, ये त्रिभुज के शीर्ष से इसके आधार पर लंब डाला गया है। जब लंब डाल दिए ये और ये, तो इसकी ऊंचाई हो गई और ये आधार हो गया। तो जब इस पूरा का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1/2 आधार हो जाएगा, और गुणे में क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये फॉर्मूला लगेगा, 1/2 आधार के जगह पर क्या है, जिस शीर्ष से उसके भुजा पर लंब डाला गया है वहीं उसके सामने वाला आधार है। ये देख लीजिए BC, ये आधार BC, और ऊंचाई की जगह पर हाइट क्या है। तो इसी फॉर्मूला के सहायता से इस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, निगमन करेंगे कि करनी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे इतना आ जाता है। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं, निगमन कर देते हैं। निगमन करके सारे बच्चों से एक एक सवाल करके दिखाएंगे, और आप लोग बाकी सब हमको जवाब देते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बच्चे से यही आग्रह है। तो बाबू चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो दिया है ये हमारा त्रिभुज A है, ये B है, और ये क्या है, C है। त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है।
तो त्रिभुज ABC में भुजा ये भी ए है, ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा क्या है ए। तो बताइए इस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर है कि नहीं? सभी भुजा आपस में बराबर है। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए तो हम लोग का मात्र एक ही चीज चाहिए कि इस भुजा से इस पे लंब डाल दीजिए। जब लंब डालेंगे यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार लंब डाल दीजिए बाबू, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये बिंदु डी ले लिए। तो मतलब जब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ए है और जब यहाँ से लंब डाल दिए तो इसको अर्ध कर दिया तो ये दूरी फिक्स है कि ए बटा में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये भी दूरी क्या हो जाएगा? ए बटा में 2। ए बटा में 2 क्यों हो जाएगा भाई? आधा आधा। जैसे मान लो कि 6 है तो 6 के आधा 3 या 3 इधर में होगा तो 2 से इसलिए भाग दिया जाता है कि मतलब कि किसी भी चीज का जब हम लोग अर्धा करते हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 का आधा करेंगे तो 5 या बटा में 2 कर देंगे, 6 का आधा कर देंगे तो 6 बटा में 2, 7 का आधा करेंगे तो 7 बटा 2, मास्टर का आधा कर देंगे तो मास्टर में 2 से फाड़ दिया लो, मतलब 2 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो मास्टर बटा 2 यानी मास्टर के आधा हो गया। चलिए आ जाइए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़का है, लड़का का आधा करना है तो क्या करना पड़ेगा? लड़का बटा में 2। ठीक है। जैसे x है, x के आधा करना पड़ेगा तो x बटा में 2। अब की बटा में 2 है, इसका आधा करना था पूरा का बटा में 2। याद रखिए कि आधा जब करेंगे तो 2 से क्या कर देंगे? भागा। तो a का आधा a बटा 2 नहीं हो जाएगा? a बटा 2 जोड़ेंगे तो फिर a आ जाएगा। तो ये हुआ सबसे पहले ये लंब के मान निकाल दिया जाए, ऊंचाई का मान निकाल दिया जाए। तो ऊंचाई के जब हम लोग मान निकालेंगे बाबू तो आप लोग जानते हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कोई भी ABD, समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण किसको बोलते हैं? 90 अंश के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ये कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण के जगह पर a का स्क्वायर, लंब के जगह पर तो निकालना ही है तो लंब को ऐसे ही बैठा दीजिए बैठाक में। आधार के जगह पर क्या हो जाएगा? a बटा में कहता ना 2 है, चूंकि वर्ग है तो वर्ग। बाबू ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये प्लस है जब इधर आएगा तो माइनस, a स्क्वायर बटा में 2 दूनी के 4 बराबर लंब का स्क्वायर। अब इसको सही ढंग से लिख दीजिए तो रिजल्ट मिलेगा आपको लंब का स्क्वायर बराबर, देखो लसल लीजिएगा, 4 कम है 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में 4। तो 4 गो a स्क्वायर में से 1 गो a स्क्वायर मर गया तो 3 गो ना बचा। यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बटा में 4। जब इधर से वर्ग हटाएंगे तो ये करनी में ढुक जाएगा। 3 a स्क्वायर को लिख सकते हो a गुणे 4 को लिख सकते हो 2 दूनी के। इसमें बाबू कितना छुपा रहता है? दूसरा मूल, तभी ना वर्गमूल है। तो ये वर्गमूल जब निकालेंगे तो देखिए लंब का मान निकालेंगे तो a आ जाएगा बाहर और 2 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन बेचारा भीतर ये छपिटा जाएगा करनी में 3, वो नहीं निकल पाएगा। तो लंब के जगह पर निकाल दिए कितना? a बटा में 2 और करनी में 3, तो लिख देते हैं a करनी में 3 या बटा में 2। तो अब कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है? इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो बतलाइए क्षेत्रफल 1/2 आधार के जगह पे यहाँ से यहाँ तक 20 या BC की जगह यहाँ पर क्या बा? A बा। यहाँ पर पहले लिख दीजिएगा BC या गुणे ऊंचाई के जगह यहाँ पर तुम्हारा AD। अब सबके जगह पर मान पुटअप कर दो, रख दो 1/2 B से लेके C तक की दूरी क्या है? A गुणे AD, A से लेके D तक क्या है? A करणी में 3 या बटा में कितना? 2। इसको सही ढंग से लिखेंगे तो करणी में 3 या बटा में 2 दूनी के 4 या ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब बतलाइए कि आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हुआ बाबू
अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो हुआ बराबर करणी में 3/4 हई ए का है भुजा है, यहाँ पर लिख देंगे भुजा का स्क्वायर। तो ये आ गया, देखो सूत्र का निगमन ही कर दिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया करणी में 3/4 गुणा भुजा। तो भाई एबीसी क्या है? समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सभी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और जब सभी भुजा आपस में बराबर है तो इसका क्षेत्रफल निकल गया करणी में 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। इस पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, ताकि हमारे सारे बच्चे करके दिखाएंगे हमको। पहले एक बार समझाएंगे, ध्यान से देखेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ये हुआ 10 सेंटीमीटर, ये भी हुआ 10 सेंटीमीटर, ये भी हुआ कितना सेंटीमीटर? ये बताइए कि कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जब निकालेंगे बाबू तो करणी में 3/4 है गुणा, सूत्र पहले क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो करणी में 3/4 है गुणा भुजा के जगह पर क्या दिया है? 10 का स्क्वायर आ गया करणी में 3/4 या गुणा 10 का वर्ग करेंगे 100। ये कटता है तो कट जाने दीजिए, नहीं कट रहा है तो मत कटे। 25 से कटेगा 25 चौके 100, कुल मिला के आ गया बाबू 25 करणी में 3। यूनिट देखिए सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर। तो एक सवाल हम दे रहे हैं बाबू, इसको भी थोड़ा करने का प्रयास करिएगा। ये ए है, बी है और सी है। ये है 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8 सेंटीमीटर। तो बताओ ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकाल करके कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर जरूर दीजिएगा। इसके पहले भी हम बतलाए थे कि एक सवाल उसमें भी दिए थे और इसमें भी एक सवाल दे रहे हैं, यानी दोनों सवाल का दोनों बारी बारी से लेकर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, कल लेकर आएंगे अगली वीडियो।